स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एनवी स्टडी पॉइंट में। सोशल साइंस के 25 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न हुई हैं? आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ ब्राह्मी से उत्पन्न हुई हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, ब्राह्मी। नेक्स्ट है, प्राचीन लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? प्राचीन काल में लघु चित्र ताड़पत्र पर बनाए जाते थे, कागज पर बनाए जाते थे, लकड़ी की तख्ती पर बनाए जाते थे, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, सी और डी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, बी, सी और डी। नेक्स्ट है, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के बारे में कौन से यात्री ने लिखा था? 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और मुस्लिम समुदाय के बारे में लिखा था इब्न बतूता ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और ये मोरक्को का एक यात्री था। नेक्स्ट है, गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फूले हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने ये पुस्तक लिखी थी 1873 में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विषम जोड़ा है? दार्शनिक और संस्थापक दिए हुए हैं, विषम जोड़ा बताना है। यहाँ पे जो विषम जोड़ा है वेदांत और जैमिनी है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, वेदांत और जैमिनी। नेक्स्ट है, मालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। मालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करता था गांव का मुखिया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, गांव के मुखिया को। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी? मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी तोसली में थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, तोसली। नेक्स्ट है, उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अवंतिका। नेक्स्ट है, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मांडू महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था? मंडप कहा जाता था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, मंडप। नेक्स्ट है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था? चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, नगरम। अगला क्वेश्चन है, मणिग्रामम क्या था? मणिग्रामम था व्यापार संघ, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, व्यापार संघ। नेक्स्ट है, किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए थे अशोक के शासनकाल में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा पंजाब में है, सुरकोटा है गुजरात के अंदर, मोहनजोदाड़ो और चूहूदाड़ो ये हमारे सिंध के अंदर है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन दूसरा और तीसरा होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था रिजुपालिका नदी तट पर, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, रिजुपालिका। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया था? चंदेल राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, चंदेल राजवंश। नेक्स्ट है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत के अंदर ईसाई धर्म को लेके आए थे सेंट थॉमस, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, सेंट थॉमस। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, कांस्य युग। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ईंटों के बने भवन थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ईंट के बने भवन। नेक्स्ट है,
कालक्रम के अनुसार 13वीं-15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुने। सबसे पहले तुर्की थे, फिर खिलजी वंश था, फिर तुगलक और लास्ट में सैयद वंश था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, तुर्की, खिलजी, तुगलक और सैयद। नेक्स्ट है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए सुझाव दिया था और अंग्रेजों ने इनका ये सुझाव माना था। 1856 ईस्वी में ये सुझाव को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, कथन ए और कथन बी को पढ़कर सही विकल्प चुने। अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता है, ये गलत है। अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था, ये सही होगा हमारा यहाँ पे। अशोक का जो धम्म था वो बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने किन शासकों के प्रति राज्याधिकरण की नीति अपनाई। राज्याधिकरण की नीति दक्षिणापथ के अधीन अपनाई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, दक्षिणापथ। नेक्स्ट है, कौन सा कथन बाबर के विषय में सत्य नहीं है। सत्य कथन नहीं है वो बताना है। सफीदों के आक्रमण की वजह से उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी, ये यहाँ पे ठीक है। उसने दिल्ली पर अपने राजत्व के जन्मसिद्ध अधिकार का दावा किया था, यहाँ पे ये गलत होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, केवल 2। तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।